आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक मार्कशीट देख रहे होंगे और ये मार्कशीट 2015 की यूपीएससी टॉपर टीना डाबी की है। तो आज हम लोग इनके नंबरों के बारे में बात करने वाले हैं और इनकी मार्कशीट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि आपका जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है 3 स्टेज में होता है। तो अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि 2 पेपर होते हैं। जनरल स्टडीज पहला 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 नंबर का रहता है। और दूसरा पेपर होता है सी सेट, इसमें 80 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 नंबर का रहता है। तो आपको बता दूं कि टीना डाबी के प्रीलिम्स के पहले पेपर में 96.66 नंबर थे और सी सेट में इनके 98.73 नंबर थे। यानी कि आप देखिए प्रीलिम्स के पहले पेपर के आधार पर कट ऑफ बनती है ना, इनके अगर 3 नंबर भी कम होते ना तो इनका प्रीलिम्स ना निकलता। और इसीलिए कहता हूं कि अगर आपको टॉप करना है तो आप मुख्य परीक्षा में करिए। प्रीलिम्स के पहले पेपर में पास कर लीजिए और प्रीलिम्स के दूसरे पेपर में क्वालिफाई कर लीजिए, बस इतना काफ़ी है। इन नंबरों का आगे कोई काम नहीं है, बस पास होने के लिए ज़रूरी है। फिर अगर हम लोग बात करें आपके मुख्य परीक्षा की तो ये आप सभी जानते हैं कि 2 पेपर तो आपके इसमें क्वालिफाई नेचर के होते हैं, जिसमें पेपर ए और पेपर बी दोनों 300 नंबर के रहते हैं और इसमें आप लोगों को 300 में से 25% यानी कि 75 नंबर लाना होता है। पेपर ए में भी 75 नंबर, पेपर बी में भी 75 नंबर। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना उसमें इसके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। और आपका जो निबंध होता है ये 250 नंबर का रहता है। जीएस का पहला पेपर भी आप देखिए 250 नंबर का रहता है, दूसरा पेपर जीएस का 250 नंबर का, तीसरा पेपर जीएस का 250 नंबर का और चौथा पेपर जीएस का ये भी 250 नंबर का रहता है। फिर आप देखते हैं कि आपका ऑप्शनल आ जाता है। ये आप देखते हैं कि ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं ना, तो पेपर 1 250 नंबर का, पेपर 2 250 नंबर का रहता है। इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी मुख्य परीक्षा जितने नंबर के आधार पर कट ऑफ बनती है ना वो 1750 नंबर होते हैं और इसी के आधार पर आपकी कट ऑफ बनती है और आप इंटरव्यू दे पाते हैं। और इंटरव्यू आपका 275 नंबर का रहता है और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो 2025 नंबर के आधार पर बनती है। और आपको बता दूं एससी कैटेगरी में आते हैं टीना डाबी, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो अगर हम लोग ऐसे में बात करें तो इनके 145 नंबर थे। टीना डाबी के निबंध में 145 नंबर थे 250 नंबर में से। और जीएस के पहले पेपर में 119 नंबर थे। जीएस के दूसरे पेपर में आप देखिए 84 नंबर थे। जीएस के तीसरे पेपर में आप देखेंगे 111 नंबर थे। जीएस के पेपर 4 में 110 नंबर थे इनके। और इस तरह से आप देखते हैं कि जनरल स्टडीज में इनके टोटल नंबर 424 थे। फिर आप देखते हैं कि इनका ऑप्शनल आ जाता है, क्या ऑप्शनल आ जाता है। और इन्होंने आप देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में रखा हुआ था, ये जरूर याद रखिएगा। तो पहले पेपर में 128 नंबर थे और दूसरे पेपर में भी आप देखेंगे इनके 171 नंबर थे। इस तरह से आप देखिए ऑप्शनल में 299 नंबर थे 500 नंबर में से। और इस तरह से मुख्य परीक्षा में इनके 868 नंबर थे। और जो इंटरव्यू 275 नंबर का होता है ना तो उसमें से 175 नंबर इन्हें इंटरव्यू में मिले थे, साक्षात्कार में मिले थे। और इस तरह से आप देखेंगे 1063 नंबर थे इनके टोटल और इस आधार पर इन्हें पहली रैंक हासिल हुई थी टीना डाबी को। ये नंबर आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और किसी की कॉपी देखना हो तो आप लोग बता सकते हैं, उसका नाम आप लोग बता दीजिएगा। और आपको बता दूं ये इंग्लिश मीडियम से है, ये भी आप लोगों को जानकारी रहनी चाहिए।